गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट हैरिसन आज आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी, डॉग्स जो हैं हमारे किस एज में हीट पर आते हैं, या कब उनकी एज या कौन सी इनकी मंथ होते हैं जिसमें उनकी मीटिंग करवानी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा जी, जब आप कोई डॉग ओन करते हैं, कोई पेट लेकर आते हैं घर पे, तो सबसे पहले आपको उसकी डाइट का ख्याल करना चाहिए। डाइट के अंदर आपको उसका डॉग फूड है वो लाकर घर पर रखें, अपना होममेड डाइट देते हैं उसको। और स्पेशली इन डॉग्स आपको कैल्शियम का ख्याल बहुत रखना पड़ता है, वो वाइटामिन्स का ख्याल बहुत रखना पड़ता है। साथ में उसका लाइफस्टाइल क्या है, स्मॉल ब्रीड है तो उसकी एक्सरसाइज क्या होगी, लार्ज ब्रीड है तो उसकी एक्सरसाइज क्या होगी, कहाँ वो आपने उसको घर बना के जो उसकी छोटी चीज़ें रखी हैं, कहाँ वो सोएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, उसकी हाइजेनिक कंडीशंस क्या हैं, ये सब चीज़ें देखनी है। उसकी डीवॉर्मिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसके अंदर डीवॉर्मिंग करनी है डॉग की, क्योंकि आपका डॉग बाहर भी जाता है, बाहर जाके स्निफ करता है, वो मट्टी वगैरह उसके मार्क पे लगती है, वहाँ से भी उसको वर्म्स कैच करके वो अपने जो इन्फेक्टेड हो सकता है। तो ये सब चीज़ें देखें। उसके बाद आपका जो लार्ज हो या स्मॉल ब्रीड हो या एक मीडियम ब्रीड हो, ऑलमोस्ट सब डॉग्स जो हैं वो 7 to 11 मंथ्स या 12 मंथ्स के अंदर अपनी फर्स्ट हीट पर आते हैं। तो पहली हीट जो होती है उसमें डॉग इमेच्योर होता है, तो छोटा होता है, तो मोस्टली उसकी ब्रीडिंग फर्स्ट हीट पर नहीं गिरानी चाहिए। सेकंड ब्रीड उसके 4 से 5 माह या 6 माह के अंदर दोबारा वो जो उसका साइकिल है वो आता है हीट का। तो जो हीट साइकिल होता है, इसका जो आपको फिनोमेना बताते हैं कि जब डॉग हीट पर आता है तो उसके अंदर कुछ साइंटिफिक फिनोमेना है जो कि जिसमें ऑयस्ट्रेस कहते हैं उसको। इस ऑयस्ट्रेस के पीरियड के 4 फेजेस होते हैं, जिसके अंदर प्रो एस्ट्रेस होता है, एस्ट्रेस होता है, देन डाई एस्ट्रेस एंड एन एस्ट्रेस। प्रो एस्ट्रेस के अंदर आपके वही सिम्टम्स, जो डॉग जब हीट पर आती है तो उसकी जो वल्वा होती है उसको उस पर स्वेलिंग आती है, जो डॉग्स की वजाइना होती है वो स्वेलिंग हो जाती है उसमें, और उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। शुरू में ब्लीडिंग डार्क रेड कलर की होती है, स्लोली फिर ये पिंकिश हो जाती है, और आस्ता सिर्फ सीरस फ्लूइड रह जाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। प्रो एस्ट्रेस ये होता है जो कि आपका 1 से लेके 9 या 10 दिन तक ये पीरियड रहता है। उसके बाद एस्ट्रेस पीरियड होता है, जिसके अंदर आप जो एग होता है वो रिलीज हो जाता है डॉग का, और वो उस टाइम वो मतलब आपका फेवरेट मीटिंग टाइम होता है, उसके अंदर आपको मीटिंग करा देनी चाहिए। एस्ट्रेस टाइम के बाद आपका डायस्ट्रेस टाइम होता है। डायस्ट्रेस के अंदर क्या होता है कि आपका डॉग कंसीव कर लेता है, और ये पीरियड तकरीबन 2 से 2.5 हफ्ते तक चलता है, या 3 हफ्ते तक भी जा सकता है। और इसी पीरियड के अंदर आपका डॉग अगर कंसीव ना करे और सूडो प्रेगनेंसी हो या उसकी फॉल प्रेगनेंसी हो, वो भी शो करता है। तो आपको ये फॉल्स प्रेगनेंसी और सूडो प्रेगनेंसी पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि बहुत एक लंबा टॉपिक है। तो ये होता है। उसके बाद एन एस्ट्रेस होता है। एन एस्ट्रेस का मतलब होता है कि एक डॉग ने अपना पूरा वो एक पीरियड पूरा कर लिया है, उसके बाद रिकवरी पीरियड होता है, वो एन एस्ट्रेस होता है कि पेशेंट अपना डॉग दोबारा से अपना को प्रिपेयर कर रहा है नेक्स्ट साइकिल के लिए। ये 4 साइकिल हो गए। फिर जब डॉग आपका हीट पर आता है तो बहुत सारे लोग उसकी हीट को मिस कर जाते हैं और कहते हैं कि जी हमें पता ही नहीं लगा कि डॉग हमारा कब हीट पर आए। तो उसके भी कुछ आपके पास देखें कुछ मामला होते हैं कि वो जब डॉग हीट पर आता है, बहुत सारे लोगों ने अपने डॉग्स को मिट्टी में रखते हैं बहुत सारे लोग। तो जब उसकी हीट आती है, ब्लीड करती है, तो मिट्टी के अंदर डॉग उठता बैठता है, तो लोग मिस कर जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि उसकी वल्वा स्वेलिंग हो रही है, तो उसको फर्श की तरफ रख लें, और आपको आइडिया हो जाएगा कि उसकी ब्लीडिंग हो रही है, कितने दिन उसकी ब्लीडिंग रुक रही है, और वो आप उसकी भी मीटिंग करवा सकते हैं।
जब डॉग हीट पर आता है, फीमेल डॉग जब हीट पर आती है तो वो उसकी कुछ सिम्टम्स होती हैं जिसके अंदर उसकी यूरिनेशन बहुत बढ़ जाती है, बार बार वो पेशाब करती है। सेकंड चीज़, बहुत ज़्यादा अपने विजाइना को लिक करती है और एंग्शियस हो जाती है, एजिटेटेड हो जाती है, बहुत एक्टिव हो जाती है आपकी फ़ीमेल। और कुछ फीमेल्स को देखा गया है कि वो एग्रेसिव भी होती है। अच्छा, जब वो यूरिन करती है, बहुत ज़्यादा यूरिन करती है, जगह जगह यूरिन करती है, वो मार्किंग करती है, उस मार्किंग के अंदर कुदरती तौर पर एक हार्मोन होता है जिसको फिनोमेरॉन कहते हैं। फिनोमेरॉन ड्यूरिंग यूरिनेशन वो उसको रिलीज़ होता है और उसको जब मेल डॉग स्निफ करता है तो उसकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। मतलब उसको पता लग जाता है कि भाई ये जो फीमेल है ये मीटिंग के लिए रेडी है या मीटिंग होने वाली है, रेडी होने वाली है, तो वो एक्साइटेड होते हैं। आपने देखा होगा कि इन दिनों में डॉग्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, फीमेल को देख उसके पीछे भाग रहे होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। तो सारा कुछ वो जो एक हार्मोन रिलीज़ होता है यूरिन के अंदर, उसकी वजह से होता है। तो फीमेल वो हार्मोन रिलीज़ करती है, डॉग्स को स्निफ करते हैं और ये मीटिंग सीजन बनता है। साथ साथ में बहुत सारे लोग मिस करते हैं जी कि ये मसला है, तो आपको पहली हीट डॉग की मिस करनी होती है और सेकंड हीट में डॉग की मीटिंग करवानी होती है। देखा ये भी है कि जी कुछ डॉग्स जो होते हैं वो तकरीबन 12 महीने के बाद हीट पर आते हैं और सिम्टम्स शो करते हैं, तो लोग उसको मिस करते हैं। अगर तो 12 महीने में पहली हीट पर आई है तो आपको उसकी मीटिंग करवा देनी चाहिए, क्योंकि 7 to 8, 9, 10 मंथ्स के अंदर डॉग इमेच्योर होता है, छोटा होता है और अर्ली प्रेगनेंसी वाली बात होती है, क्या वो भाई अभी इस तरह तैयार नहीं होता, तो इसलिए हम लोग उसकी मिस कराते हैं। लेकिन अगर 1 साल के बाद उसकी हीट स्टार्ट हो रही है तो आप उसकी मीटिंग करवा दें। सेकेंड चीज़, जब डॉग हीट पर आता है तो आप देखेंगे कुछ फॉलोइंग सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिससे आपको पता लगता है कि डॉग हीट पर है। जैसे कि उसका वल्वल वजाइनल स्वेलिंग हो जाती है, वल्वुलर स्वेलिंग है, ब्लीडिंग है। और साथ साथ आप कभी देखेंगे जब आप डॉग आपके पास जाते हैं, डॉग की कमर पे आप हाथ फेरते हैं, डॉग अपनी टेल को थोड़ा साइड पे कर लेता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आपको पता लगे कि डॉग अब आपका रेडी है मीटिंग कराने के लिए। अच्छा, जब आपने मीटिंग करवानी है तो ख़ास तौर पे जो स्मॉल ब्रीड्स हैं, जैसे कि बुली की ब्रीड्स होती हैं, तो मीटिंग के दौरान ऐसा होता है कि जो आप डॉग का जो मेल ऑर्गन है वो फीमेल ऑर्गन के अंदर जाता नहीं है और जो उसके स्पर्म्स हैं सारे बाहरी वेस्ट हो जाते हैं। तो जो अर्ली स्पर्म्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। तो कोशिश ये करें कि जो आप मीटिंग हो रही हो तो आप जो मेल डिस्चार्ज है वो फीमेल ऑर्गन के अंदर ही हो, बाहर डिस्चार्ज ना हो। सेकंड, नॉट लगना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बहुत सारे ब्रीडर्स का ख्याल है कि जी नॉट लगना बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉट लगना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि मेल का जितना भी स्पर्म है सारा का सारा फीमेल ऑर्गन के अंदर डिस्चार्ज हो। हम लोग भी यही कोशिश करते हैं कि भाई नॉट लग जाए। नॉट का ये होता है कि वो नॉट लग गया है और स्पर्म जो है उसके वेस्ट नहीं होंगे। तो कोशिश ये करें कि जब भी आप मीटिंग करवाएं तो कोई प्रोफेशनल मीटिंग के लिए ट्रेनर आपके पास हो, आपकी मीटिंग हो रही हो तो वो साथ में हो। अगर फीमेल का नॉट नहीं लगता है और मेल अपना जो है मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन के अंदर नहीं पहुंचा पा रहा है तो वो उसको फैसिलिटेट करे और उसका वो काम करे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। सेकंड चीज़ कि अगर मीटिंग हो जाती है या मीटिंग हो गई तो आपने फर्स्ट मीटिंग करवाई, उसके बाद 1 या 2 दिन का गैप देके फिर सेकंड मीटिंग कराएं, दैट्स इनफ। बहुत सारे लोग 10-10 दिन 7-7 दिन 8-8 दिन तक मीटिंग करवाते रहते हैं, तो इससे आपके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। फीमेल ऑर्गन्स के अंदर, अंडर इंटेस्टाइन के अंदर, अंडर फिलोपियन ट्यूब्स तक स्वेलिंग पहुंच जाती है जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। मेल ऑर्गन को भी डैमेज हो सकता है, उसको भी लोग इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटिंग बस इनफ होती है, 2 मीटिंग सेशंस के लिए, ज़्यादा मीटिंग ना करवाएं। तो पोस्ट मीटिंग आपके जो भी सिम्टम्स होते हैं जो है तो उसके बाद तो एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। उसके बाद आपको फिर प्रेग्नेंट फीमेल्स जो डॉग्स होती हैं उसकी क्या केयर करनी चाहिए, उसकी क्या डाइट प्लान, क्या एक्सरसाइज, वो उसकी भी एक वीडियो बना देंगे। सेकंड, फॉल्स प्रेगनेंसी होती है उसकी भी एक वीडियो बना देंगे।
अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड भी कुछ सवालात हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमसे सवाल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 034422555061। 24 आवर्स आपकी सर्विस के लिए हम लोग अवेलेबल हैं। कभी भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोई भी आपको मेटिंग से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड, डॉग से कोई भी सवाल हो आप हमसे कर सकते हैं। सेकंड, हम कराची में होते हैं, तो कराची में जो लोग हमसे मिलना चाहें वो मिल भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके चैनल पर आएँ, आपके डॉग का असेस करें, आपको और इन्फॉर्मेशन दें, आपके डॉग की वीडियो बनाएं, अपने ग्रुप पर डालें, तो वो उसके लिए भी कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में जाते हुए बताऊंगा कि जी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने अच्छे कमेंट्स डालें, अपने अच्छे क्वेश्चंस करें, और कोशिश करें कि हमारा ग्रुप और स्प्रेड हो, और ताकि हम अपने जितने भी डॉग लवर्स हैं, पेट लवर्स हैं, उनको अपनी वीडियो से फ़ायदा पहुंचाते रहें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर किसी दिन एक नई वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।